कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 19। नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा पाए मैं। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 19। नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा पाए मदीहा शाह। अरे खाना खाकर जाना। बुरहान जैसे ही काम खत्म हुआ मान के साथ तो जल्दी से जाने के लिए वो खड़ा हुआ, जबकि शबाना बेगम ने जल्दी से खाना टेबल पर लगाया तो प्यार से अपनी शहजादे से बोली, नहीं ब्यूटीफुल, मुझे घर पर काम है, 10 बजे मेरी मीटिंग है। बुरहान ने घड़ी पर रात के 8 बजते देख प्यार से बोला। जबकि मान भी बोल रहा था तभी आयत जल्दी से टेबल की तरफ गई और इरम आशा के साथ बैठ गई। कहा ना मैंने खाना खाकर जाना। शबाना बेगम बसीद हुई तो बुरहान को बैठना ही पड़ा। नाटकबाज। जैसे ही बुरहान टेबल पर आया आयत ने दिल में सोचा और जल्दी से प्लेट में खाना डालने लगी, जबकि इरम भी खा जाने वाली नजरों से मान को घूर रही थी। जैसे ही मान ने पानी का गिलास उठाया अपने सामने, इरम को देख हैरान हुआ जो इसको ही घूर रही थी। क्या हुआ? मान ने आईब्रो उचकाते इशारे से पूछा। इरम ने आराम से नज़रों को खाने पर मरकूज किया। शबाना बेगम खाना लगाकर चली गई तो बाकी सब आराम से खाना खा रहे थे। अदयान आराम से खा लो, क्या जल्दी है? आशा ने अदयान को जल्दी जल्दी खाते देख मुंह बनाते बोला, तुम अपना खाना आराम से खा लो, मुझे ना देखो। अदयान ने नाक चढ़ाते साफ बराबर किया। तभी आयत ने इसको घूरा तो वो खामोश हो गया। इरम ये डिश पास करना। अदयान ने बिरयानी की डिश को देखते बोला क्योंकि वो आशा उठाने वाली थी। क्या कहा तुमने? आज कहा फिर कभी ना कहना, मैं अब तुम्हारी भाभी हूँ, समझे? इरम ने मान का गुस्सा अदयान पर निकाला, जबकि सब हैरान नज़रों से इरम को देखने लगे कि इसको क्या हुआ। ठीक कह रही है इरम। अदयान आज के बाद इरम को भाभी ही बोलना। आयत ने जल्दी से कहा, वादा कुछ और ही ना बोल दे। जैसे ही सबने आयत की बात सुनी तो सब खाना खाने लगे तो मान भी खाने लगा। ये अकेला क्यों? सभी आज के बाद मुझे भाभी बोलेंगे, इरम ने स्पाट से बुलंद आवाज में कहा, जिससे मान ने घूर कर इसको देखा। जबकि बुरहान तो हैरान ही हो गया कि इरम किसको बोल रही है, जबकि आयत भी समझ नहीं पाई कि इसको क्या हुआ है। अच्छा भाभी, हम सभी आपको आज से भाभी बोलेंगे, आयशा ने खुश होते शौकी से कहा। जबकि इरम तो मान को ही देख रही थी। तभी मान ने शाने चुकाए कि क्या बात है, जबकि गुस्सा हद से ज़्यादा आ रहा था मान को इस वक्त। हाँ, सभी मुझे भाभी बोलेंगे और आज के बाद तमीज़ से बात भी करना। इरम ने इन नज़रों से ही मान को देखते गोया, जबकि बुरहान को अपनी हंसी को रोकना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो समझ गया था कि इरम किसको बोल रही है। जबकि आयत को बुरहान पर गुस्सा आ रहा था कि ये ना यहाँ होता और ना ही इरम को ध्यान की बात बुरी लगती और ना वो ऐसे बोलती। इसका मतलब है इरम मान को ही बोल रही है, लेकिन क्यों? इसका मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं इसको पता ही नहीं हो कि इसका निकाह अयान से नहीं मान से हुआ था? बुरहान ने तेज़ नज़रों से सबको देख अपने दिमाग में सोचा, हाँ, ओ माय गॉड, इसका मतलब इरम को नहीं पता। इसलिए वो बुरहान जोर से कहकर लगाते अपने दिल में बोला, जबकि सब अब इरम को छोड़ बुरहान को शॉक्ड नज़रों से देख रहे थे कि इसको क्या हुआ। जो बिरयानी खा रहा है वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जो वो कभी नहीं करता। अदयान ने शॉक्ड होते अपने दिल में सोचा और जल्दी से आशा के कान में भी सरगोशी कर दी, जिसको सुनकर आशा ने इसको चुप रहने का कहा, जबकि सब अभी भी बुरहान को देख रहे थे कि वजह ऐसे हंसने की। सॉरी, वो मुझे मेरे दोस्त की कोई बात याद आ गई थी, बस इसलिए। बुरहान ने जल्दी से कहा और जाने के लिए खड़ा हुआ। जैसे ही वो घर से बाहर आया तो सामने से इसको अयान नज़र आया तो इससे मिलने लगा। क्या बात है जो तू इतना खुश नज़र आ रहा है? अयान ने जैसे ही बुरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो पूछा, बताता हूँ, पर वादा करो तुम किसी को नहीं बोलोगे। बुरहान ने आंखों से इशारा करते दरियाफ्त किया। ठीक है बाबा, बोलो, अयान ने जल्दी से कहा। तभी बुरहान ने अंदर होने वाली सारी कारस्तानी अयान को सुनाई। हाँ, व्हाट, ओ माय गॉड, यार इरम ये समझती है, पर तू इतना यकीन से कैसे बोल रहा है? अयान ने हैरान होते पूछा। देख यार, टेबल पर मैं, आयत, मान, अदयान और आशा थी। इरम ने पहले अदयान को कहा कि मुझे भाभी बोल, फिर आयशा ने कहा। जब वो बार बार बोली मान को देखकर, अब इसका मतलब है कि वो मान को कह रही थी। तो खुद ही देखना यार, आयत तो इसको भाभी नहीं बोलेगी, अदयान ने भी बोल दिया, आयशा ने भी कि वो भाभी है, तो रह कौन गया? मैं, आयत, मान, जिसमें से इरम को पता है कि ना वो मेरी भाभी है और ना ही आयत की, तो रह कौन गया? बुरहान ने आराम से दरियाफ्त किया। मान। अयान हंसते हुए बुलंद आवाज़ में बोला, ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? अयान ने हंसते गोया, पर एक बात है यार, इरम ने जो भी किया मान को गुस्सा बहुत आया और पता सबसे बड़ी बात, वो बर्दाश्त कर रहा था। बुरहान ने खुशी से बोला, मैं आयत को बोलूँगा कि वो इरम को बताए। अयान ने आराम से बोला, ठीक कहा तूने, मैंने भी सोचा, फिर मैंने कहा मैं तुझसे बात करूँगा ताकि तू बोले। चल मैं चलता हूँ, बहुत टाइम हो गया है। बुरहान ने घड़ी पर टाइम देखते सरसी सा कहा और जल्दी से खुदा हाफिज़ कहता चला गया।
कहाँ था तू यार, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही बुरहान रूम में दाखिल हुआ, अमाद लपकते बोला, सॉरी यार, वहाँ टाइम का पता ही नहीं चला। बुरहान ने सरसरी सा कहा और जल्दी से वार्डरोब की तरफ गया। ट्रिंग ट्रिंग। अभी वो अपने कपड़े देख रहा था कि फ़ोन की आवाज़ ने इसके हाथ रोक दिए और वो तेज़ी से फ़ोन की तरफ गया जहाँ पर हाशिम का नाम जगमगा रहा था। हाँ बोलो, बुरहान ने स्पार्ट से लहजे में दरियाफ्त किया। सर, वो जो काम दिया था आपने, हमने पता किया है। हाशिम ने डरते जल्दी से कहा कि फ़ोन ही ना बंद कर दे। बोलो, इस बार सख्ती कुछ कम थी, जबकि वो बेदिली से अपनी शर्ट्स को देख रहा था। सर, हमने पता किया तो पता चला कि मिस आयत खान के पीछे जो आदमी होते थे वो सरहान शाह के थे। हाशिम ने आराम से गोया। और कुछ? बुरहान ने सोचते दरियाफ्त किया। नहीं सर, अभी फिल वक्त यही पता चला है, पूरी तफसील भी जल्दी मिल जाएगी। हाशिम ने कामते लरसते बोला। ओके, स्पार्ट से कहते फ़ोन काट दिया। फरहान क्यों कर रहा है ये सब? बुरहान फ़ोन पकड़े अपने हाथ हिला रहा था। ज़रूर कुछ ऐसा है जो नज़र नहीं आ रहा, पर क्या? बुरहान ने दिमाग पर जोर डालते सोचा। जिस दिन वो हॉस्पिटल से अयान के साथ अपनी गाड़ी में बैठा था, तभी मान और आयत गाड़ी में सवार हुए तो बुरहान ने देखा था कि कोई गाड़ी इनकी गाड़ियों का पीछा कर रही थी। पहले बुरहान को लगा कोई इसका कर रहा है, पर जैसे ही मान की गाड़ी अपने घर की सड़क की तरफ गई, वो गाड़ी इसके पीछे हो गई, जिससे बुरहान को हैरानी हुई। तो बुरहान ने अपने आदमियों से कहा पता करें कि ये गाड़ी किसके पीछे थी और इसके पीछे कौन है। तभी पहले पता चला कि वो गाड़ी सिर्फ आयत के पीछे जाती है, जहां वो जाए। तो बुरहान ने जल्दी से कहा, मुझे इस इंसान के बारे में जानना है कि कौन है। तो आज जवाब भी मिल गया बुरहान को। क्या हुआ शाह साईं, आप क्या सोच रहे हैं? नाज बेगम बेड पर बैठती सुल्तान शाह को मुखातिब करती हैं, जो सामने LCD पर एक वीडियो देख रहे थे, जिसमें इनका जिगरी भाई था, जो इनका सगा भाई तो नहीं पर भाई ज़रूर था, जिससे उन्होंने अपने सब भाइयों से ज़्यादा प्यार किया था, क्योंकि वो बिल्कुल सुल्तान शाह की तरह सख्त पर प्यार करने वाला इंसान, मगरूर शहज़ादा था। कुछ नहीं, बस सोच रहा था कभी ऐसा वक्त भी आना था कि मेरे जिगर ने मुझसे पहले चले जाना था। मुझे पता नहीं था। सुल्तान शाह नम आंखों से बोले, जबकि आवाज़ में हद से बढ़कर तकलीफ़ थी। शाह साईं, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, हम क्या कर सकते हैं? नाज बेगम ने बेबसी से गोया। नाज बेगम, मुझे आज भी वो वक्त नहीं बोलता जब मीर मुराद साईं का आखिरी बार फ़ोन आया था। वो कुछ बताना चाहता था मुझे, कुछ तो ऐसा था जो वो मुझे कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया। सुल्तान शाह ने दर्द से याद करते बहुत नम आवाज़ में गोया। शाह साईं, क्या पता आपको लगा हो वो सिर्फ आपसे बात करना चाहते हों। नाज बेगम ने इन्हें हौसला देते सरसीसा कहा, नहीं बेगम, आपको नहीं पता, वो मेरी गोद में पड़े भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। काश मैं समझ पाता, लेकिन इसके मुंह से निकलने वाले इस नाम को नहीं भूला मैं, और एक दिन वो मेरे सामने होगा। सुल्तान शाह ने गुस्से को जब्त करते करजदार आवाज़ में बोला, अच्छा शाह साईं, ढूंढ लेना इसको, अभी आराम करें। नाज बेगम ने फिक्र से कहा कि कहीं ब्लड प्रेशर ही हाई ना हो जाए। हाँ, इस दादा बख्श को अपने हाथों से मारूंगा मैं, जिसकी वजह से मेरे मीर मुराद साईं की औलाद को अपने माँ बाप से दूर होना पड़ा, जिसकी वजह से मीर जर शाह मुराद साईं को आज तक इसकी पहचान से दूर रखना पड़ा, ताकि इसको कुछ ना हो जाए। और इसकी बेटी, बस करें शाह साईं, क्या हो गया है? क्यों याद कर रहे हैं, जिससे सिर्फ दर्द मिलेगा? कुछ नहीं। नाज बेगम ने जैसे ही सुल्तान शाह के आंसू देखे लरस कर बोली, और एक बात ये तय हुआ था ना कि जर शाह हमारा बेटा है तो बस वो हमारा है, फिर ना इसको ऐसे कहना। नाज बेगम ने आंखों की नमी साफ करते आहिस्ती से गोया। सुल्तान शाह हनकार भरकर रह के, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आज आपको याद कैसे आई इन सब की? नाज बेगम ने वीडियो की तरफ इशारा करते बहुत आहिस्ता आवाज़ में दरियाफ्त की। कुछ नहीं, वो जिस दिन दुआ थी तो जो मीर मुराद शाह के नज़दीक के रिश्तेदार दोस्त जिनको पता है, वो बुरहान शाह को देखकर कहने लगे कि ये मीर मुराद शाह का बेटा है ना, तो जो अब तेरा बेटा बना हुआ है। तो बस तभी मैंने सामने बुरहान शाह को देखा तो मैं भी साख्त रह गया कि वो बिल्कुल मीर मुराद शाह का अक्स लग रहा था। ऐसा ही लग रहा था कि वो क्या हो गया है शाह साईं, हमारे शहज़ादे का शहज़ादा हमारे पास है। मुझे भी लगा था जब मैंने देखा था तो साख्त हुई थी, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई कि वो सरहान की तरह नज़र आ रहा है। नाज बेगम ने याद करते आहिस्ती से गोया। बेगम, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि सबको ये लगा बस। सुल्तान शाह ने सोचते गोया। चले सो जाएं, नाज बेगम ने कर्ज से कहा, क्योंकि इनको हद से बड़ा आसमान पर काले बादलों का राज था। हर तरफ खामोशी थी, पर इस खामोशी में भी ठंडी हवाओं का शोर हर सू था। वक्फे वक्फे से बारिश की बूंदाबांदी हो जारी थी, जो इस खामोशी को चार चांद लगा रही थी। कभी बारिश तेज़ हो रही थी तो कभी कम, पर इसमें चमकने वाली आसमान की बिजली जो गरजने से ऐसी रोशनी दे रही थी कि इस अंधेरी रात को और पुरकशिश बना रही थी। वो खिड़की के पास बैठा हाथ में गिटार लिए अपनी ही धुन में बजा रहा था, जबकि ठंडी हवाएं इसके चेहरे का
इसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी और जाते जाते इसके चेहरे को बारिश के कतरों से भिगो रही थी, जो इसके चेहरे को काली रात में चमका रही थी, जैसे कोई चांदनी हो। वो इस काली चमकती रात में आज होने वाली इस मुलाकात को याद कर रहा था जो आयत से हुई। कितना कुछ बदल गया था, बुरहान समझ नहीं पा रहा था कि आयत इससे इतनी नफरत क्यों करती है। जब भी वो इसकी बात में बोलता वो खामोश हो जाती, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, जबकि वो आज भी इसके साथ 8 साल पहले की तरह ये दिन खुशी से गुजारना चाहता था। इसे आज भी याद था जब वो 8 साल पहले वापस आया था तो कैसे इसने बारिश में आयत को नहाते देखा था। वो किस कदर खूबसूरत लग रही थी, वो आज भी ये चाहता था, पर ऐसा नहीं हुआ। वो एक आह भर कर रह गया। कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जब तुम मुझे खुद मेरे इस नाम से पुकारोगी, और वो भी जब हम फिर से बारिश में साथ होंगे। बुरहान ने पूरी उम्मीद से सोचा, पर कभी कभी वो सब पूरा होता है पर साथ दर्द भी देते हैं। अब ये बुरहान को भी पता चल जाएगा। अच्छा मामा, अपना ख्याल रखना, आयत खुशी से मिलती नरमी से बोली, जबकि शबाना बेगम रो रही थी कि पहले नवरीन लाहौर गई और अब ये लोग भी लाहौर, आज सब लाहौर जा रहे थे अपनी ज़िंदगी में नया कदम रखने, जिससे सब बहुत खुश थे। अयान भी जल्दी से मिला, मान सबका ख्याल रखना, अब जिम्मेदारी तुम पर है, घर की और हाँ इरम का भी। अयान ने तहम्मुल से गोया, भाई आप फिक्र ना करें, मैं सबका ख्याल रखूँगा। मान ने गौर से इरम को देखते आयत से गोया। अच्छा मामा, अपना ख्याल रखना, आयत खुशी से मिलती नरमी से बोली, जबकि शबाना बेगम रो रही थी कि पहले नवरीन लाहौर गई और अब ये लोग भी, आज वो सब लाहौर जा रहे थे अपनी ज़िंदगी में नया कदम रखने, जिससे सब बहुत खुश थे। अयान भी जल्दी से मिला, मान सबका ख्याल रखना, अब जिम्मेदारी तुम पर है, घर की और हाँ इरम का भी। अयान ने तहम्मुल से गोया, भाई आप फिक्र न करें, मैं सबका ख्याल रखूंगा। मान ने गौर से इरम को देखते आयशकी से गोया, आयत बेटा वहाँ पहुंचकर कॉल कर देना। अकराम खान अपनी बेटी से गले मिलते बहुत प्यार से मिले, जी पापा आप फिक्र ना करें। आयत जानती थी कि इसका पापा इसकी कितनी फिक्र कर रहा है, तो प्यार से बोली। चले शहरियार ने सबकी तरफ देखते आयशकी से कहा और अपनी गाड़ियों की तरफ किए। बुरहान ने लाहौर से कब आना है, अस्मा बेगम ने नाश्ता करते आयशकी से पूछा, जबकि एक हफ्ता पहले बुरहान ने अपना फैसला सबको सुना दिया था कि वो अपना बिजनेस यहाँ से शुरू करेगा, जबकि जहांगीर और एहसन वापस लंदन चले गए क्योंकि वहाँ पर सारा बिजनेस वही संभाल रहे थे, सलमान शाह का। बुरहान ने अपना बिजनेस खुद ही टेक ऑफ कर लिया था। सलमान शाह ये चाहते नहीं थे, पर इनको खामोश होना पड़ गया क्योंकि बुरहान की जिद सबको पता थी। बोल रहा था आएगा कुछ दिन बाद। उमीदा बेगम ने चाय का सिप लेते बोला, जबकि पास ही सलमान शाह, फैसल शाह और असलम शाह भी मौजूद थे। भाई साहब, मुझे आपसे एक बात करनी थी। फैसल शाह ने तमीज़ बांधे तहम्मुल से गोया, आकर अपना काम भी करवाना था। बोलो। सलमान शाह ने इनकी तरफ देखते गोया, भाई साहब इस बार के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ, मुझे एक टिकट मिल रही है। फैसल शाह ने बहुत आहिस्ते से बोला। फैसल शाह, ये अचानक सलमान शाह ने ताजुब से दरियाफ्त किया। जी भाई साहब, मुझे बहुत शौक़ था और बहुत बार पहले कोशिश भी की थी, तब कोई टिकट नहीं मिली, लेकिन अब मिल रही है तो मैं। फैसल शाह ने तफसील से आगाह करते बात छोड़ी। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो हो जाओ खड़े, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मिनट, इलेक्शन में तो सुल्तान भाई साहब भी तो हैं, क्या तुम इनकी तरफ हो? सलमान शाह ने खुश होते पूछा। नहीं भाई साहब, मुझे टिकट इनके खिलाफ पार्टी की मिली है। फैसल शाह ने आंखों को सकेटते गोया। अच्छा चलो, फिर कोई भी मदद चाहिए हो तो बता देना मुझे। सलमान शाह ने हाथ साफ करते बुलंद आवाज़ में गोया, और यही तो वो फैसल शाह सुनना चाहता था। वाह वाह भाई, कमाल कर दिया आपने। मुझे भी बताएं कि कैसे आपने सलमान शाह को अपने शीशे में उतारा था। असलम शाह ने खुशी के आलम में दरियाफ्त किया। बस ये दाएं हाथ का खेल है मेरा। फैसल शाह ने खुशी में चहकते बोला। अब मज़ा आएगा जब मैं सुल्तान शाह को इस मैदान में गिरा दूंगा। भाई आप किस मैदान में खड़े होंगे? असलम शाह ने अपना मनपसंद मशवरा डालते दरियाफ्त किया, जहाँ से हर बार मीर मुराद शाह खड़ा होता था, वहीं से। फैसल शाह ने कहर आलूद नज़रों से याद करते बोला, क्या भाई मतलब आप सिंध में जाएंगे? असलम ने मीरपुर को याद करते गोया। क्यों ना, कि वो मीरपुर का शहजादा जो था, तो अब हर बार सुल्तान शाह वहाँ से खड़ा होता है और वही जीतता है, क्योंकि इसके मुकाबले में कोई नहीं होता। फैसल शाह ने कहर बरसाती निगाहों से धाड़ा। भाई मैंने सुना है कि वहाँ पर जब भी कोई और पार्टी का आदमी खड़ा होता है तो वो खाली हाथ रह जाता है। असलम शाह ने याद करते गोया। हाँ, इसलिए क्योंकि वहाँ मैं जो नहीं था। इस बार बहुत मज़ा आएगा। फैसल शाह ने आहिस्ते से बोला। अमाद भाई, कल आप मेरे साथ यूँ नहीं जाएंगे? मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। हूँ ने खुशी से बोला। हाँ जाऊँगा मैं, पर मेरा शाह नहीं जाएगा। अमाद ने लैपटॉप पर काम करते आहिस्ते से खोया। पता है, मुझे बताया था जानी ने। वो फ़ोन पर आयत का मैसेज देखते आहिस्ता से बोली और जल्दी से जाने के लिए उठी। ओके भाई, मैं कुछ देर में आती हूँ। वो कहती तेज़ी से बाहर गई, जबकि अमाद आराम से काम करने लगा। हर तरफ गाड़ियों की कतार थी। कोई गाड़ी पर सवार था तो कोई तेज़ी से बाइक को भगा ले जा रहा था। हर तरफ ट्रैफिक था, जबकि गाड़ियों
गाड़ियाँ हारन बजा रही थी, तो कुछ लोग गाड़ियों के रुकने की वजह से तेज़ी से दरमियान में से गुजर रहे थे। जबकि वो आज 3 साल बाद इस शहर में आई थी। क्या कुछ था इस बड़े शहर में, जहाँ की ज़िंदगी ऐसे थी जिसमें हर कोई तेज़ रफ्तारी से आगे जाना चाहता था। क्या यार, कितनी ट्रैफिक है यहाँ पर, हम लोग कब से यहाँ पर ही हैं। हसन ने थकने वाले अंदाज में बोला, मैंने सुना था कि लाहौर में लोग रात को एंजॉय करते हैं और रात को ट्रैफिक ज़्यादा होती है, पर यहाँ तो अभी से ये हाल है। आशी ने भी अपनी दुहाई दी, ये लाहौर है यार, हमारा शहर नहीं तो बेहतर है, गौर से देख लो, अब 2 साल तक यहाँ ही रहना है। असद ने शीशे से पार देखते आयशी से कहा, अल्लाह भाई, क्या हर रोज़ ऐसे ही होगा। समी ने रोने वाले अंदाज में पूछा, क्या मेरी जान, तुम बिना ये जो तेरा भाई है ना, इसका बस चले तो हमें हर वक्त रोकते ही रहे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ज़रूर आज कुछ होगा जो इतना रश है यहाँ पर। आशी ने हिम्मत बनाते समी से ज़्यादा खुद को हौसला दिया। आयत कहाँ खोई हो। ईमान ने इसको खोए देख दरियाफ्त किया, क्या कुछ नहीं सोच रही थी, ये शहर जितना खूबसूरत है इस वक्त ये सड़क अब बेसूरत लग रही है। आयत ने बात बदलते आयशकी से कोया, वरना वो तो कहने वाली थी कि इस शहर में कुछ जगह हद से ज़्यादा बदसूरत हैं। हाँ ठीक है, अब हमको 2 साल रहना है यहाँ पर। ईमान ने बाहर इतना रश देख कर गोया। तभी अयान ने गाड़ी जल्दी से आगे की। साईं माफ़ी, यहाँ आने की। मुलाजिम ने घबराते लरजते कहा, बोलो क्या बात है। दीन मोहम्मद। सुल्तान शाह ने सख्त पर नरमी से इस्तफसार किया। साईं, बाहर मीरपुर से साईं सफदर शाह आए हैं। मुलाजिम दीन मोहम्मद ने बहुत आराम से नज़रों को झुकाए बोला, अच्छा इनको बिठाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। सुल्तान शाह ने फाइल बंद करते आयशकी से कहा, और तुम ये काम हो जाए अपने पीए को कुछ हदायत देते तेज़ी से मर्दाने हॉल की तरफ बढ़े। जैसे ही सुल्तान शाह अंदर दाखिल हुए, सफदर शाह आराम से खड़े होते सुल्तान शाह को मिले और सलाम दुआ के बाद बोले, कैसे आना हुआ सफदर शाह। सुल्तान शाह ने बुलंद आवाज़ में पूछा। सुल्तान शाह, काम से आया हूँ, और वो क्या काम है पता चल गया होगा आपको। सफदर शाह ने आराम से दरियाफ्त किया। हाँ, तो तुम फैसल शाह की बात कर रहे हो। सुल्तान शाह ने बुलंद कहके से लुत्फ लेते पूछा, जी मैं इस बारे में ही बात करने आया हूँ कि इस बार वो मैदान में आ गया है, और सबसे बड़ी बात वो मीरपुर से खड़ा होने वाला है। सफदर ने बहुत आहिस्ती से गोया। तभी मुलाजिम चाय लेकर दाखिल हुआ तो इसके जाते ही सुल्तान शाह आराम से बोले, तो क्या हो गया सफदर शाह, इसको ये शौक भी पूरा कर लेने दो। सुल्तान शाह ने मुस्कुराते आहिस्ती से बोला और चाय पीने लगे। क्या हो गया है सुल्तान शाह, अगर वो वहाँ खड़ा हो गया तो वो जीत सकता है, और मैंने सुना है कि इस बार तुम खड़े नहीं होने लगे। सफदर शाह ने दरियाफ्त किया। हाँ ठीक सुना तुमने, पर मैं इस बार मीरपुर नहीं खड़ा होने वाला। इस बार मैंने सोचा क्यों ना पंजाब में खड़ा हुआ जाए। सुल्तान शाह ने आराम से गोया। क्या सुल्तान, तुम तो इसका मतलब इस बार मीरपुर में फैसल शाह अपना कदम रखेगा। सफदर ने हैरान होते पूछा। नहीं सफदर, तुमने सोचा भी कैसे वहाँ खड़ा करूँगा किसी को मैं, जो फैसल शाह से ज़्यादा बेहतर होगा। सुल्तान शाह चाय का कप रखते आयशकी से गोए। अस्सलाम वालेकुम। सरहान ने अंदर दाखिल होते आयशकी से गोया और जल्दी से सुल्तान शाह से और सफदर शाह से मिला और इनके पास ही बैठ गया। शाह अभी आए हो। सुल्तान शाह ने प्यार से अपने बेटे से पूछा। जी बाबा साईं, अभी आया हूँ, सोचा आप सबसे मिल लूँ, कैसा जा रहा है काम। सफदर शाह ने शाने पर हाथ धरते आयशकी से मुस्कुराते पूछा, बिल्कुल ठीक जा रहा है चाचू, आप यहाँ कैसे, मीरपुर सब ठीक है। सरहान ने तहम्मुल से देखते दरियाफ्त किया। सब ठीक है शाह। सफदर शाह सुल्तान शाह को देखते आयशकी से बोले, सुल्तान क्यों ना इस बार हम अपने शहजादे को वहाँ खड़ा करें। सफदर शाह ने सोच आते ही पूछा, क्या, कौन से शहजादे की बात कर रहे हो। सुल्तान शाह ने ठिठक कर होते पूछा, अरे यार, मैं अपने इस शहजादे की बात कर रहा हूँ। अगर ये बिजी है तो मीर मुराद शाह का बेटा मीर दर शाह शहजादा भी है। सफदर शाह ने मुस्कुराते गोया। नहीं सफदर, कभी नहीं। सुल्तान शाह ने इस बार से कहा, जबकि सरहान उलझन से देख रहा था कि क्या बात हो रही है। 1 मिनट बाबा साईं, किस बारे में बात हो रही है। सरहान ने संजीदा पर नरम आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं शाह, तुम जाओ अपनी अम्मा से मिलो। सुल्तान शाह ने कुछ सोचते गोया, जबकि सरहान सवाली नज़रों से सफदर को देखने लगा। अरे मैं बताता हूँ। सफदर ने जल्दी से सरहान को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर सरहान को गुस्सा आने लगा। अब बताइए, इतनी बड़ी बात हो गई और आप कह रहे हैं कुछ नहीं। सरहान ने गुस्से को जब्त करते बहुत आहिस्ता आवाज़ में पूछा। देखो शाह, तुम इस सब से दूर रहो, मैं देख लूँगा इसको। सुल्तान शाह ने तो टोक कहा। अच्छा ठीक है सुल्तान शाह, अगर सरहान नहीं तो फिर तुझे इस मैदान में दर शाह को ज़रूर खड़ा करना होगा, क्योंकि वो इसके बाप की जागीर है जिस पर सिर्फ वो हुकूमत कर सकता है। सफदर शाह ने संजीदगी से कहा। दिमाग ख़राब हो गया है सफदर शाह तुम्हारा, जो ऐसी बातें कर रहे हो। सुल्तान शाह ने गरिश्ते धाड़े। तुमने सोचा कैसे कि मीर दर शाह कभी नहीं। सुल्तान शाह ने गुस्से से बुलंद आवाज़ में कहा, जिससे सफदर शाह लब भींच गया। देखो सुल्तान, मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, पर तुम भी समझो कि मैं क्यों कह रहा हूँ। सफदर ने बहुत आराम से समझाना चाहा। सुल्तान, आज नहीं तो 2 साल बाद क्या करोगे, तब भी नहीं बताओगे इसको कि वो कौन है, किसका खून है इसकी रोगों में धो रहा है। सफदर हर तरीके से ये बताना चाहता था कि जितनी भी हम कोशिश कर लें, एक दिन सब पता चलना है इसको कि वो कौन है। चाचू 1 मिनट, 2 साल बाद क्या होगा वो हम 2 साल बाद देखेंगे, अभी इस बात को ना करें। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमें ज़र को कुछ भी बताना चाहिए। सरहान ने भी अपनी राय रखी। क्या सच में सुल्तान तुमको यही लग रहा है जो इस वक्त सरहान को लग रहा है। सफदर ने उलझते पूछा। पता नहीं, अभी मैंने फैसला नहीं किया।
सुल्तान शाह ने बहुत परेशानी में बोला। क्या हो गया है सुल्तान? 2 साल बाद सर को खुद ही पता चल जाएगा। पता है ना क्यों? क्योंकि वो फिर अपना सब कुछ संभाल लेगा। हम बताएं या ना बताएं, पर वो वकील 2 साल बाद फिर आएगा और इसको सब कुछ बताएगा कि वो किसका बेटा है, और सारे पेपर्स इसके सामने होंगे। तो क्या करेंगे हम? और वैसे भी अब मैं भी इसका बिजनेस संभाल कर थक गया हूँ। अब इसको ज़र को संभालना चाहिए। सफदर शाह अपने हाथ उठाते बोला। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, सुल्तान शाह ने गहरी सोच में कहा। बाबा साईं, क्या सच में अब आप सर को सच बता देंगे? सरहान ने सफदर शाह के जाते ही इस्तफसार किया। देखो शाह, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, पर बेटा ये भी सच है, हम जितनी कोशिश कर लें सच छुपा नहीं सकते। सर को एक दिन पता चल जाएगा, क्योंकि 2 साल बाद सर 27 साल का हो जाएगा और फिर सारी मीर मुराद शाह की जायदाद उसके नाम हो जाएगी और उसके वकील से भी मुलाकात होगी। सुल्तान शाह ने ठहर ठहर कर अपने लफ्ज़ों को अदा किया। बाबा साईं, आपको क्या लगता है कि इतना ही आसान है ये सब? आपने सोचा कि जब सर को पता चलेगा कि आप उसके वालिद नहीं ताया जान हैं तो क्या होगा उसका? इस बात को भी छोड़ो, जब उसको पता चलेगा कि वो मुराद चाचू का बेटा है और परी का भाई, तो क्या होगा तब? आप क्या जवाब देंगे सर को? सरहान ने कब से सोचते पूछा। शायद तुम समझ नहीं रहे हो, सर को बताना ही होगा, क्योंकि वो इकलौता वारिस है मीरपुर की जायदाद का। और यही नहीं, उसको अब आगे जाकर अपना बिजनेस भी देखना होगा, फिर मीरपुर में जितनी भी ज़मीनें हैं इनको भी देखना होगा। सुल्तान शाह ने तो कहा और लंबे लंबे ढक पड़ते वहाँ से गए। तो ये है पंजाब यूनिवर्सिटी। आशी ने यूनि को देखते चहक कर कहा, जबकि बाकी सभी बहुत खुश थे यहाँ आकर।